गाहे के किनारे एक बोसीदा सा छोटा सा कच्चा घर था जहां राबिया बीबी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। राबिया के शौहर का इंतकाल इस वक्त हो गया था जब उसका सबसे छोटा बेटा बिलाल सिर्फ 2 माह का था। तब से राबिया ने अपनी जिंदगी को बच्चों के नाम वक्फ कर दिया। इसने लोगों के घरों में काम किया, खेतों में मजदूरी की और कपड़े सीकर गुजारा किया। हर तकलीफ, हर थकन सिर्फ एक मकसद के लिए बर्दाश्त करती थी, अपने बच्चों का रोशन मुस्तकिल। राबिया बीबी अपने आप को पीछे रख कर बच्चों को तालीम देती रही। कभी अपने लिए नए कपड़े ना खरीदे, ना ईद पर चूड़ियां पहनी। एक दिन बिलाल ने पूछा, मां, आपने कभी हमारे साथ बैठकर ईद क्यों नहीं मनाई? राबिया मुस्करा कर बोली, बेटा, माँ की ईद तो तब होती है जब इसके बच्चे हंसते हैं। बड़ा बेटा एहसन पढ़ाई में ज़हीन था। राबिया ने इसे शहर भेज दिया, खुद अकेली हो गई। हर रोज़ दुआओं के साथ अपने हाथ की रोटी पका कर बेटे को भेजती और रात को इसके पैगाम का इंतज़ार करती। कई साल गुजर गए। एहसन एक कामयाब इंजीनियर बन गया। इसने शहर में घर लिया, शादी की और ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। मगर माँ, जिसने हर रात भूखे पेट गुजार दी, अब भी गाहे में अकेली रहती थी। एक दिन राबिया शहर आई। बेटे के दरवाजे पर दस्तक दी। बहू ने दरवाज़ा खोला और थोड़े हिचकिचाते हुए अंदर बुलाया। एहसन माँ को देखकर चौंका, मगर दफातर की मसरूफियत का बहाना बनाकर जल्दी में बाहर चला गया। राबिया बीबी चंद दिन रही, फिर वापस गाहे चली गई। वो कुछ कहती नहीं थी, मगर आंखों में दुख छुपा हुआ था। बिलाल अब जवान हो चुका था। इसने माँ के दर्द को महसूस किया और फैसला किया कि वो अपनी माँ को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। चंद साल बाद जब एहसन को माँ की बीमारी की इत्तला मिली, वो अस्पताल आया। माँ की सांसें उखड़ रही थीं। वो बेटे का हाथ थाम कर बोली, मैंने सुना था कि बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं। शायद मेरी माँ ने गलत कहा होगा। ये कहकर राबिया बीबी ने अपनी आखिरी सांस ली। एहसन बहुत रोया, मगर वक्त गुजर चुका था। माँ का सब्र, उसकी कुर्बानी, इसकी दुआएं सब एक खाक में मिट्टी हो चुकी थीं। एहसन के आंसू माँ के दोपट्टे पर गिरे, जो उसके सीने पर रखा था, वही दोपट्टा जो सारी जिंदगी उसके बच्चों के लिए छांव बना रहा। एक माँ की मोहब्बत बेलोस होती है। वो खुद भूखी रह सकती है मगर बच्चों को पेट भर खिलाती है। माँ के जज्बात और उसकी दुआएं जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया होती है। उनकी कदर तब करो जब वो जिंदा हों, क्योंकि वक्त लूट कर नहीं आता।